वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय वो 9th श्लोक। द एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतास। प्रचेतास ने क्या क्या किया? यो अनुस्मरति संध्यायां युष्मानानुदयिनं नरः तस्य आत्मसाम्यम तथा भूतेषु सौहृदम। भगवान ने कहा जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। आपको याद है इससे पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप लोग एक साथ ये कार्य कर रहे हो, आप एक साथ हैं। बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंध से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य यानी कि भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। मांगो क्या मांगते हो। और साथ में क्या बोलते हैं? जो कोई तुम्हारा स्मरण करेगा वे भी अपने भाइयों, अपने जीवों और बाकी लोगों के प्रति क्या हो जाएगा? मैत्री भाव होगा। इसलिए आपको रोज सवेरे शाम को बोलना चाहिए एक बार मंत्र जपने से पहले प्रचेतास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्रचेतास है। स्मरण करने का मतलब आप समझिए कि उन्होंने क्या किया था। डेली समझिए इस बात को। इसलिए हमारे आचार्य बार बार इनको बोलते थे कि आप डेली सुनिए इस बात को और समझिए कि प्रचेतास कैसे रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया होगा। कितने थे प्रचेतास? हाँ 10 लोग। 10,000 साल तक तो उन्होंने तपस्या करी थी ना। तो नहीं, प्रचेतास कितने थे? तो फिर तो जब 10 लोगों ने एक साथ तपस्या करी होगी कितने साल? 10,000 साल। तो क्या लगता है आपको 10,000 आप लोगों को इतने 7 साल हो गए जीते हुए साथ में? 8-10 साल, 15 साल, 20 साल, 10,000 साल तक किसी के साथ रहोगे तो कुछ नहीं होगा। 10,000 साल में कुछ नहीं हुआ होगा, सब बढ़िया रहा होगा। बताइए जी, कुछ ऐसा हुआ होगा कि कहीं दूसरे की सीट पे बैठ गया होगा, उसका आसन ले लिया होगा, या उसने पानी के अंदर भी थे, कई बार सांस लेते वो मुंह से निकला होगा, फड़ोक करके वो उसके आगे चला गया होगा। वो सब भी हुआ ही होगा। बहुत कुछ हुआ होगा, साथ में तो होते हो ही जाता है। तो उसको उन्होंने कैसे टॉलरेट किया होगा, कैसे उन्होंने एक ही उद्देश्य के लिए साथ में काम किया होगा। ये अगर आप सोचते रहेंगे और ये बात को ध्यान रखेंगे कि भगवान हमारी इंडिविजुअल तपस्या से उतना प्रसन्न नहीं है जितना भगवान हमारे कलेक्टिव एफर्ट से प्रसन्न है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए वो कहानी थी बचपन में ही, वो बूढ़े भैया की कहानी क्यों थी, वो स्टिक्स की वो क्यों थी, उससे वो कहानी क्या दर्शाती है? वो तो एकता में बल है तो दर्शाती है। बात समझ में आ गई? याद है ना आपको? मरते हुए व्यक्ति बोलता है कि ऐसा ऐसा करो अपने बच्चों को, तो वो कुछ और भी कुछ समझाती है वो कहानी। एकता में बल है तो समझाती है, और क्या समझाती है? वो ये समझाती है कि वो फादर ये चाहते हैं कि मेरे मर जाने के बाद हम ऐसे रहना, मिलकर रहना। नहीं तो ऐसे ही प्रभुपाद ने भी जाते हुए बोला, राइट? तो इसका मतलब, और भगवान भी यहाँ इसी से प्रसन्न है। तो इससे क्या दिखता है? इससे दिखता है कि हम इंडिविजुअली कुछ भी करें, कितने भी क्या कहते हैं तुर्रम खां बन जाएं, हम भगवान को प्रसन्न या अपने से सीनियर्स को प्रसन्न तभी कर पाएंगे जब हम मिलजुल के कर सकते हैं। अगर ये बात ध्यान में रखोगे तो सभी के प्रति मैत्री भाव पैदा कर लो। एंड देन नॉट ओनली द डिवोटीज ओनली, अब बाकी के उनके प्रति भी मैत्री भाव, दया भाव तो करना ही है ना। जीवेर दया तभी आएगा जब हम ये समझेंगे कि ओ अल्टीमेटली हम सभी उसी परम पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम सब उसी के तो हैं, हम सब भाई बहन तो हैं, बंधु हैं। नहीं नहीं, बताइए पाकिस्तानी कौन है? नाम मत लो बाबू जी, बम गिरा दूंगा अभी। वो कौन है? भाई नहीं है हमारे, भाई बहन। अमेरिकी, वो ब्रिटिश जिन्होंने हमारे पर राज किया 200 साल, वो क्या है? वो भी यही है। हाँ, तो ये समझ में आ जाएगा फिर। ये तो माम रुद्र गीतेन सायं प्रातः समाहिता स्तवन्त्यहं काम वरान्ध्यास्यै प्रज्ञां च शोभनाम। जो लोग शिवजी द्वारा प्रणीत स्तुति से प्रातः तथा सायंकाल मेरी प्रार्थना करेंगे उन्हें मैं समस्त वर प्रदान कर दूंगा। इस तरह में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त करेंगे। क्या बढ़िया है। व्हाट इज दैट? मुंह कढ़ाई में व्हाट इज, क्या है वो? 5 उंगली घी में, सर कढ़ाई में। कढ़ाई में मतलब कढ़ाई का मतलब तल नहीं रहा है सर,
मतलब उधर से उंगलियों में खाने के लिए उसने ऐसा डाल दिया, अब हाथ भर गए तो मुंह में भी भर लिया उसने, मुंह घुसा दिया घी में ही, और मुंह जब बाहर निकालेगा तो हाथ में भी होगा, उसके बाद इस हाथ का खाएगा, उसके बाद इस हाथ का खाएगा घी में। इसमें कोई नुकसान है जी बताइए? सारे वर भी पूरे हो जाएं। क्या क्या वर हो सकते हैं हमारे? सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का होगा काश मैं गोरा हो जाऊं, लेकिन भक्ति नहीं छूटे भगवान की, इस तरह से भक्ति मिली रहे। खास मेरा एग्ज़ाम बढ़िया हो जाए भगवान, मेरी सैलरी इतनी हो जाए, ये लोन उतर जाए, अचानक से यहाँ सुदामा जी की तरह महल बन जाए, और मेरी पत्नी उस बालकनी में से झांके, और मेरी पत्नी भी ऐसी ना हो, सुंदर हो जाए। लेकिन भगवान भक्ति नहीं छोड़ूंगा भगवान, प्लीज़ भगवान, साथ में भक्ति चाहिए, है ना। वर के साथ अगर भक्ति मिले तो प्रॉब्लम है कोई? बताइए जी, प्रॉब्लम है? दिमाग में प्रॉब्लम है आप लोगों के। क्या प्रॉब्लम है वर के साथ भक्ति मिले तो? हैं तो वही प्रॉब्लम है जो ध्रुव महाराज को हुई। तो ध्रुव महाराज ने कहा नहीं नहीं मत दो मत दो मत दो। उन्होंने कहा नहीं भैया देना तो पड़ेगा, तुम्हें तो यहाँ जीना पड़ेगा। कितने साल? वो 36,000 साल। उस 36,000 साल में आप बीमार नहीं पड़ोगे, आप बूढ़े नहीं होगे। भगवान ने वर दिया फिर भी प्रॉब्लम है, फिर भी उस सुप्रीम पर्सनैलिटी से दूर रहेंगे जो सर्व आकर्षक है, उससे तो दूर रहे। हाँ यही है हमारी समस्या है। इसलिए वर कभी भी अच्छे नहीं हैं। वर को पूरा करना, वरों को मांगना, ये अब आप कहोगे कि बहुत शुद्धता की बात है। शुद्धता की बात नहीं है, ये इंटेलिजेंट डिसीजन है। वास्तव में जो संसार बना ही दुखों के लिए है, आप उसमें वहाँ पे कुछ कन्वीनियंस मांग भी लेंगे, चलिए आप खुश रहेंगे, आपके चारों तरफ लोग रोते तो रहेंगे, और रोता हुआ कहाँ आएगा? वो आप ही के तो पास तो आएगा। बहुत परेशान हूँ ध्रुव महाराज या प्रभु जी माता जी, बहुत परेशान हूँ, आज घर में ऐसा हो गया। कोई बात नहीं, भगवान का क्या, भगवान का ध्यान करो, ध्यान करो, हर चीज़ में तो आपका यही सोल्यूशन है। वो तो रोएगा ही आपके पास आके दिन रात। कौन कौन रोएगा बताइए? सभी रोएंगे। आप अगर खुश भी रहे किसी कारण से नहीं, तो फिर समस्या ही है ना। इस संसार में समस्या ही है। इसलिए वर के साथ साथ अगर सद्बुद्धि मिले तो हमें वो भी नहीं चाहिए वास्तव में। इसलिए हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते कौन सा मंत्र कब बोलना है, अच्छा इस मंत्र को बोलना है, इसको सवेरे बोल लेते हैं। गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा जो गजेंद्र मोक्ष करेगा तो उसको ये प्राप्त होगा। अब ये पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा है ये करेंगे, स्तुति करेंगे तो ये प्राप्त होगा, राइट। सद्बुद्धि होगी। तो ऐसे में क्या करें जब भागवतम में इतनी सारी चीज़ें बताती हैं? जो हमारे गुरु ने बताया उसको कर रहे हैं। बात करो, समझ में आया? लेकिन हमें लगता है शायद कुछ बताने से रह गए। जैसे आजकल लोग सोच रहे हैं ना, शायद राधा भाव रह गया, गोपी भाव रह गया, समथिंग। तो यहाँ शिव जी कह रहे हैं कि मैं उसे सारे वर प्रदान कर दूंगा यदि आप में से किसी को ऐसा करना है। तो ये शिव जी ने जो स्तुति करी थी पीछे, उसको आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। आगे हमने तो चर्चा कर ही ली है। इस तरह में वो समस्त इच्छाओं को प्राप्त करके सद्बुद्धि भी प्राप्त कर लेगा। सद्बुद्धि का अर्थ है भगवान के धाम को वापस जाना, प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, तो जब भगवान के धाम में ही जाना है तो वाई टू डीले दैट? नहीं, यही सबसे अच्छी डिज़ायर नहीं है अगर करनी ही है तो। इसलिए भगवान यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरी भक्ति प्रेम पूर्वक करता है उसे मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, ताकि वो ये न माम उपयंति ते, ताकि वो मेरे पास आ पाए। हाँ, ददामी बुद्धि योगम। इसका मतलब प्रभुपाद कह रहे हैं कि सद्बुद्धि का मतलब क्या हुआ? ये न माम उपयंति ते। नहीं, भगवान ने बोला ना इस श्लोक में, बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि? ताकि वो ये बन जाए, ऑफिसर बन जाए, बड़ा बैंकर बन जाए, समथिंग। नहीं, ये न माम उपयंती, ताकि वो मेरे पास आ सके। इसका मतलब अगर लिखा है कि सद्बुद्धि बदे, तो मैं सद्बुद्धि प्रदान हो, प्राप्त हो। बच्चे, तेरा एग्ज़ाम से पहले सद्बुद्धि प्राप्त हो। अगर एग्ज़ाम से पहले सद्बुद्धि हो गई तो क्या करेगा वो? एग्ज़ाम ही नहीं देगा वो। ये लो पहाड़ में जाए, तुम्हारा एग्ज़ाम क्या करना है इसको करके। तो एक्चुअली में अगर अच्छा एग्ज़ाम देना है, भगवान तुम्हें दुर्बुद्धि दे, तब ये एग्ज़ाम अच्छा करोगे आप। सद्बुद्धि की बात तो आप तुरंत कहोगे, हाँ ये लो जी अपना पेन, ये पेंसिल, ये सब पकड़ो, ये सब मैं चला। हरे कृष्णा। तो जो अपनी विविध इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भगवान की प्रार्थना करता है, उसे जान लेना चाहिए कि इच्छा की चरम पूर्ति भगवान के धाम पर जाना है। इस श्लोक में इंगित किया गया कि जो राजा प्राचीन भविष्य के पुत्र प्रचेताओं के कार्यकलापों का स्मरण करता है उसका कल्याण होगा। अतः राजा के उन पुत्रों के लिए क्या कहना जो भगवान से प्रत्यक्ष जुड़े हैं। परंपरा पद्धति की यही रीति है। यदि हम आचार्यों का अनुसरण करते हैं
तो हमें अपने पूर्ववर्तियों जैसा लाभ प्राप्त हो जाता है। जबकि करा सब क्यों उन्होंने, हम क्या कर रहे हैं, केवल स्मरण कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और थोड़ी सी कोशिश भी कर रहे हैं करने की। उसमें फेल हो रहे हैं बार बार, बट कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम प्रचार करने की कोशिश करेंगे, मंच तो पहले से ही सेट है। शिला प्रभुपाद ने मंच को सेट कर दिया है, पुस्तकें भी दे दी है, लोग भी दे दिए हैं, एटमॉस्फेयर भी दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। अब ट्राई करना है, बस ट्राई करके क्या लाभ मिलेगा, वही लाभ मिल जाएगा आपको भी। फिर ये परंपरा पद्धति की रीति है, बता रहे हैं। तो समझो कि वह भगवान से भगवत गीता सुन रहा है, यदि वो इस प्रकार से कर रहा है तो प्रत्यक्ष भगवान से भगवत गीता सुनने तथा अर्जुन जैसे महापुरुष का, जिसने पहले भगवत गीता श्री भगवान के मुख से सुनी थी, अनुसरण करने में कोई अंतर नहीं है। कुछ मूर्ख तर्क देते हैं कि इस समय कृष्ण उपस्थित नहीं है, इसलिए उनसे प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मूर्ख ये नहीं जानते कि भगवत गीता के प्रत्यक्ष सुनने तथा इसके पढ़ने में कोई अंतर नहीं है, जब तक उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं जाता। उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जिस रूप में भगवान ने बोली है, बिना किसी बीच में किसी इंटरप्रेटर के, जो कि बोलता है कि ये जो भगवान बोल रहे हैं अहम, ये अमन नहीं है, कुछ और है। हाँ, जो कि बोलता है कि ये जो रथ है, ये रथ जो है वास्तव में रथ नहीं है। अर्जुन कहा ये 5 इंद्रियां हैं, उसकी बात कर रहे हैं, रथ की बात नहीं है, ये तो रूपक है, रूपक। अरे रथ में खड़ा है वो, शंख बजा रहा है वो, आप कहोगे शंख नहीं है, ये बर्बादी का सिग्नल है, कुछ भी बोल दो आप, शंख ही बजाया ना उसने। तो फिर आप बोल रहे नहीं शंख नहीं है, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये कर्म भूमि केवल कह रहे हैं। अरे कुरुक्षेत्र तो है, उसको क्या करेंगे, अम्बाला के पास में है, वो तो है वहाँ पे। हाँ, अब वो जगह भी है वहाँ पे, उसका क्या करें। तो इस प्रकार से जब तक उसको वैसे ही ना समझे, तो वो जब आप उसको वैसे ही पढ़ रहे हैं जैसे प्रभुपाद ने हमें दी माना, तो उसका मतलब वही है, जो अर्जुन को लाभ प्राप्त हुआ वही लाभ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम भी बोलेंगे नष्ट मोहा, हमारा स्मृति लब्ध्वा, हमें स्मृति प्राप्त हो गई, मोह दूर हो गया, द्वंद्व दूर हो गए। वही द्वंद्व हमारे भी दूर हो जाएंगे यदि हम उसको क्या करेंगे बताइए, यदि हम उसको एज इट इज़ सुनेंगे, समझेंगे, उसको जीवन में अप्लाएंगे, जैसे अर्जुन ने करा। इसलिए नहीं कि पढ़ेंगे तो कुछ आरती करेंगे तो कुछ घर में बढ़िया हो जाएगा, इसलिए नहीं। अर्जुन ने क्यों सुनी गीता बताइए, व्हाट वाज द रीज़न कि अर्जुन ने गीता सुनी। अरे हमारे लिए मत, फिर आप मतलब मत निकालिए, मतलब के अंदर आप भी वही बन गए ना, वही मिस्टर डॉक्टर। क्यों सुनी अर्जुन ने, एज इट इज बताइए। अर्जुन कंफ्यूज था भैया, इसलिए सुनी। वो समझ नहीं आ रहा था मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। वो आप ये नहीं बोल सकते वो क्लियर था उसे, नहीं, वो बीच बीच में दोनों बातें बोल रहा था और इसीलिए उसकी जलन हो रही थी। जलन क्यों हो रही थी, जब उसको क्लियर था, वो धर्मात्मा था कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं नहीं लड़ रहा जी, धन्यवाद। नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। वो बीच में बात तो ऐसी कर रहा था नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन अंदर से उसको लग रहा था मैं क्षत्रिय भी हूँ। तो उससे क्या हुआ, यहाँ कन्फ्यूज़न हुई। कन्फ्यूज़न से क्या हुआ, बर्निंग सेंसेशन हुए, स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेस से पसीना आने लगा, कब कभी हाथ से गांडी छूट गया, ये सब हुआ। इसलिए उसने गीता सुनी, यानी कि टू गेट अ क्लैरिफिकेशन इन लाइफ कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे लाइफ को जीना कैसे है, मुझे अपने कर्म को क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये सारे उसके प्रश्न थे। तो हमें क्यों गीता सुननी चाहिए, हमें इसीलिए सुननी चाहिए और कोई पर्पज़ नहीं गीता सुनना। हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी लाइफ में क्लैरिटी मिले क्या करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आजकल लोग प्रश्न पूछते हैं पूछने के लिए, जब तक आंसर दे रहे होते हैं आप अक्सर देखेंगे पूछने वाले का चेहरा भी इधर उधर हो जाता है। वो देख रहा होता है कि मैंने ठीक से पूछा ना, लोगों ने कैसे देखा इस चीज़ को, मैंने कैसे पूछा। अब कई बार देखता हूँ मैं, आंसर सुनने वाला आंसर सुन ही रहा होता है, उसकी कॉन्शियसनेस होती है मैंने ठीक से तो पूछा कि नहीं, लोगों ने इसको अच्छे से लिया कि नहीं। और अगर ये बोल दो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और फिर तो बहुत प्रसन्नता हो जाती है एकदम से कि हमारा प्रश्न बहुत अच्छा था। अब अच्छा था या बुरा था हमें क्या पता, चाहे हमारा प्रश्न बिल्कुल घटिया था, मेरा तो वही प्रश्न है, अब क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अच्छे से मुझे क्या मतलब है। तो मेरा डाउट है, ये इज़ माई डाउट। और मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ मैं, अरे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि वो जो क्लैरिटी मिलेगी उस पर मैं काम करूँगा। लेकिन हमने देखा कई लोग आज भी 10 साल बाद भी वही प्रश्न फिर से पूछते हैं, वही चीज़ें फिर से उनके सामने दोहरानी पड़ती हैं। तो ऐसा क्यों है, उन्होंने नहीं क्लैरिफिकेशन तो उन्हें मिली, लेकिन उनकी श्रद्धा ही नहीं है उस बात में।
इसलिए बोला यदि आपको श्रद्धा होगी गीता में कि अर्जुन ने भी इतने साल पहले पूछा था, ही गॉट ऑल क्लैरिटी, मेरे भी जीवन की सारी क्लैरिटी इससे मिल जाएगी, तब कोई समस्या नहीं होगी, जब उस पर पूरा विश्वास होगा यही मेरे जीवन का हल है। जो गुरु परंपरा ने बोला ऐसे ही जीना है, ऐसे ही सॉल्यूशन निकलेगा, तब जाके गीता के मर्म हमें समझ में आएंगे, धीरे धीरे अपने आप रिवील होते चले जाएंगे। जैसे देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, गुरु में और भगवान में अटूट श्रद्धा से ही वेदों के सारे रहस्य खुलते हैं, तब जाके खुलेंगे, तब तक ये रहस्यमयी विद्या रहस्यमयी बनी रहेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।